Raining cats and dogs, health is wealth, beat around the bush, practice makes a man perfect, face the music, Rome wasn't built in a day. कौन सा idiom है और कौन सा proverb? क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं? तो मेरी आज की वीडियो आप ही के लिए है, यानी मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन idioms एंड proverbs, यानी मुहावरे और ज़र्बुल मिस्ल या कहावत का फर्क। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आज ये कंफ्यूजन आपका बिल्कुल दूर होने वाला है कि आखिर इडियम क्या होते हैं और प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, यानी मुहावरे क्या होते हैं और ज़र्बुल मिस्ल या कहावत क्या होती है। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहे। तो फिर आज जानते हैं डिफरेंस बिटवीन idioms एंड proverbs। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुहावरे या idioms क्या होते हैं। An idiom is a phrase which does not has literal meaning, or you could say that it cannot be understood from the meaning of its individual words। यानी मुहावरे एक ऐसा जुमला है जिसके लुग़वी मायने नहीं होते, या इस तरह कहा जाए कि जिसे उसके इनफरादी अल्फाज से नहीं समझा जा सकता। यानी मुहावरे के अल्फाज में जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे उस मुहावरे का मतलब समझना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता है। चलिए एक मिसाल से देखते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू। अब यहाँ पे लिटरल मीनिंग इसके मगरमच्छ के आंसू ही नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कोई नाटक करना या बिला वजह के जो है आंसू बहाना, उसके लिए जो है ये इडियम इस्तेमाल किया जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स। रेनी डे, अब रेनी डे का मतलब कोई बारिश के दिन नहीं है, यानी ये जिस तरह से वर्ड है इस तरह से इस इडियम का मतलब नहीं बनता, बल्कि इस इडियम का मतलब है मुश्किल वक्त। एप्पल ऑफ आई, आंख का तारा यानी हर दिल अजीज होना। चिकन हार्टेड, कमजोर दिल के लिए इडियम के तौर पे चिकन हार्टेड का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। ब्लैक शीप, जैसा आप सब जानते हैं ब्लैक शीप का मतलब है काली भेड़, यानी किसी ग्रुप में कोई शख्स जो है कुछ चीटिंग कर जाता है, कोई गलत काम कर जाता है तो उसको काली भेड़ से जो है वो तशबीह दी जाती है। तो काली भेड़ का मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जो कि कुछ गलत काम कर रहा है किसी ग्रुप में, तो ये इडियम है। या लॉन्ग फेस या उदास होना। लॉन्ग फेस का मतलब कोई लंबा चेहरा नहीं है, बल्कि उदास होने के लिए इडियम इस्तेमाल किया जाते हैं। यानी इन तमाम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उससे उनका मतलब समझना बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी बिल्कुल जो है वो मुश्किल है कि उससे उसका मतलब जो है समझा जा सके। चलिए अब देखते हैं कि एक मुहावरे को पहचानने के लिए आपके जहन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यानी एक मुहावरा जो है या इडियम जो है एक सरकास्टिक वे है या फन वे के तौर पे जो है वो बोला जाता है, किसी के तंज करने के लिए, कुछ मजाक सा करने के लिए बहुत ज्यादा मुहावरे जो है वो उस तरह से बोले जाते हैं। इम्प्लाइड मीनिंग यानी नो लिटरल मीनिंग, जैसे आपने जो है उसकी डेफिनेशन में भी देखा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इडियम में वो अपने लिटरल मीनिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यानी जो बताना की कोशिश की जा रही है या इडियम में जो बोला जा रहा है उससे उस लिटरल मीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। रिक्वायर्ड सेंटेंस टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुहावरे के अंदर जो है यानी मुहावरे को एक जुमले की जरूरत पड़ती है, यानी इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। वो मुहावरा एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा तभी उसके जो है मायने जो है वो क्लियर हो पाएंगे, यानी इटसेल्फ जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा कि वो मुहावरा क्या बोलना चाह रहा है। तो ये मुहावरे की जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप अगर अच्छी तरह समझ लें तो आप जो है आसानी से मुहावरे को पहचान सकते हैं। चलिए अब मुहावरों की कुछ जुमलों में इसके इस्तेमाल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मुहावरा जो है या इडियम जो है वो किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्रोकोडाइल टीयर्स,
That cunning woman was shedding crocodile tears. Rainy day. It is wise to save money for a rainy day. यानी मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा के रखना जो है वो काफी समझदारी का काम है। Apple of an eye. किसी का हर दिल अजीज होना। He is apple of everyone's eye. यानी इस इडियम को भी यूज करने के लिए आपको एक जुमले की जरूरत पड़ेगी, यानी किसी का नाम लेके या फिर कोई प्रोनाउन यूज करके आप बोलेंगे कि वो सबकी आंख का तारा है। तो इस तरह से जो है वो इडियम जो है सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, तभी इन इडियम्स के जो है वो मीनिंग्स क्लियर होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोवर्ब्स या ज़र्ब मिसल क्या है। A proverb is a short and popular sentence that states a general truth and gives a piece of advice. A proverb has a literal or intended meaning. मतलब कि ज़र्बुल मिसल एक जो है मुख्तसर और मकबूल जुमला है जिसमें सच्चाई बयान की जा रही होती है या कोई मशवरा दिया जा रहा होता है, और इसके लुग़वी मायने या जो है वो अपने अल्फाज से जो है समझ में आने वाले होते हैं। जैसे कि आपने इडियम्स में देखा था डेफिनेशन में कि उसके जो है लिटरल मीनिंग्स जो है वो बिल्कुल भी समझ में आने वाले नहीं होते, यानी जो एक्चुअल वर्ड से होते हैं। तो यहाँ पे प्रोवर्ब्स जो है अपने लुग़वी मायने या इस तरह का जो है एक शॉर्ट सेंटेंस होता है जो कि समझ में आता है। चलिए कुछ मिसालों से प्रोवर्ब्स को समझते हैं। All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी हर चीज जो अच्छी नजर आ रही है वो अच्छी नहीं होती। A wearer knows where is the shoe pinches. कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। A blind man has no judge of colors. यानी बंदर क्या जाने अदरक का मजा। Barking dogs seldom bite. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी इनके अल्फाज से इनको समझना जो है काफी आसान है कि आखिर जो है वो बोलने वाला क्या आपको बोलना चाह रहा है या क्या समझाना चाह रहा है। यानी प्रोवर्ब्स जो है इटसेल्फ जो है आपको काफी ज्यादा अपने अल्फाज से समझा देते हैं कि वो क्या मतलब जो है आपको बताना चाह रहे हैं। इनकी अब प्रोवर्ब्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ खुसूसियत देखते हैं ताकि आप प्रोवर्ब्स को भी अच्छी तरह से पहचान सकें। ये कोई एडवाइस दे रहे होते हैं या विजडम या मोरल लेसन इनके अंदर जरूर छुपा होता है। जैसे आपने अभी देखा कि ये एंटायर सेंटेंस होते हैं, यानी एक पूरा सेंटेंस लॉन्ग होता है जिससे आप बहुत आसानी से प्रोवर्ब को समझ सकते हैं। यानी जिस तरह ईडियम के लिए रिक्वायर्ड होता है कि एक सेंटेंस हो मौजूद और ईडियम उसमें इस्तेमाल किया जाए तभी वो मीनिंग देगा, लेकिन प्रोवर्ब्स के लिए ऐसा नहीं है। ये एक्सप्रेशन है, ये एक मुकम्मल जो है वो बात आपको कन्वे कर रहे होते हैं, और एक्सेप्टेबल अलोन इसका मतलब यही है कि वो मुकम्मल तौर पे खुद से एक्सेप्टेबल होते हैं, यानी पूरा मीनिंग जो है वो मतलब वो खुद से बयान कर रहे होते हैं। उनको जो है बयान करने के लिए कोई और जुमले की कोई नीड जो है वो नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी प्रोवर्ब्स की। अगर आप इनको भी अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लें तो आप बहुत आसानी के साथ प्रोवर्ब्स समझ सकते हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि इडियम्स और प्रोवर्ब्स में क्या फर्क है जो हमने पूरी वीडियो में देखा। इडियम्स फन वे, नो लिटरल मीनिंग, कुड बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक फन वे में बात की जा रही होती है, अपने अल्फाज से उसको समझना बहुत मुश्किल होता है और वो एक सेंटेंस का हिस्सा बनते हैं, तभी उनका जो है मतलब जो है वो वाज़ेह हो पाता है। जैसे कि फेस द म्यूजिक और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये दोनों इडियम्स हैं। प्रोवर्ब्स अपने अंदर कोई एडवाइस रखते हैं या कोई मोरल लेसन जो है वो जरूर देते हैं। लिटरल मीनिंग, अपने अल्फाज से उसकी मीनिंग को समझना बहुत आसान होता है। एंटायर सेंटेंस, प्रोवर्ब इटसेल्फ जो है वो पूरा एक मुकम्मल जुमला ही होते हैं जिससे जो है उसका जरूरत नहीं होती कि कोई और वर्ड्स भी उसके साथ ऐड किए जाएं, वो खुद से अपने जो है मतलब बयान कर देते हैं। एग्जाम्पल, हेल्थ इज वेल्थ, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये दोनों जो है वो प्रोवर्ब्स हैं जो अपने मतलब जो है वो वाज़ेह तौर पे बयान कर रहे हैं। तो यकीनन अब आपकी इडियम्स और प्रोवर्ब्स को पहचानने की कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल दूर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इसी तरह की वीडियो के लिए जो है आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई और बहुत सारे जो है इडियम्स और प्रोवर्ब्स लेके। तो जब तक के लिए सी या।